स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रहो। ये मुल्क और इसकी लड़ाई नहीं होती, इसको लड़ाई के तौर पे नहीं लो, इंजॉय करो। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमने उस टाइम पे हम इंडिया पाकिस्तान हमारे आपस में बैठना उठना खाना पीना मस्ती मजाक ऑफ द फील्ड हमारी ये एक्टिविटीज थी। आजकल इतने इंसिडेंट्स बन जाते हैं, इतने नहीं। तो मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान टीम आती है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि गिव देम होस्ट एज ए, उनको फुल वो अटेंशन, रिस्पेक्ट एंजॉयमेंट एंड एवरीथिंग दी जाए। और जब हम जाए तो ऑब्वियसली यू विल गेट द सेम थिंग। तो मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट में ये हेटेड सिस्टम खत्म हो जो शुरू हुआ है अभी भी एक दूसरे को ये हुआ, तो करें, जरूर करें, जस्ट फॉर द फील्ड, ऑफ द फील्ड आपका कंडक्ट। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने जो एंजॉय किया था, इस एंजॉयमेंट में वो आज भी याद है। वो टूर बहुत टूर किए, स्पेशली इंडिया टूर, एवरीबडी नो। अब किसी से भी पूछ लें, इमरान से भी पूछेंगे, वो भी बताएगा कि हम मतलब किस तरीके से ना हमने आपस में, उनके पास भी अच्छे प्लेयर थे, क्वालिटी प्लेयर थे, टॉप प्लेयर थे, हम भी थे, पब्लिक भी थी, सब थी, वही पब्लिक थी। मगर मिजाल है, मगर इंजॉय करते, यू हैव टू गो। आप अपने मतलब अब अगर हम ही करने लगेंगे तो दूसरी तरफ से तो आने ही आने। बिल्कुल गिव एंड टेक। आपका ये भी मतलब कहने का ये भी है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रखा जाए, उसमें पॉलिटिक्स के साथ इंजॉय करें, एंजॉय भी करें। स्पोर्ट्स में अगर इंजॉय नहीं कर रहा वो तो पागल हो जाएगा। बैठा हुआ है, सौ कर लिया ठीक है, फिर भी बैठा हुआ है, जीरो किया तो वो बिल्कुल ही नीचे चला गया। नहीं, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, देखो रन आपने जीरो किया, मैं क्रिकेटर्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि तुमने जीरो किया, उस जीरो को देखो कि तुम्हारी गलती क्या थी, तुमने क्यों किया, कैसे हुआ, ये वो, तो तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। आई वॉज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। मेरा जब मेरा उस टाइम पे मेरा जहन कुछ और था, मेरे जहन में कुछ और चीज थी। और ये होता है, आप सोच कूद रहे आउट कहीं होते हैं। अब जब आपने छक्के की बात की तो फिर लगा था ना छक्का भी, तो उसी पे जरा अब आपने याद दिला दिया, अल्लाह का बड़ा सारी करम, कौम को भी मालूम है। लेकिन मैं जरा सबकी दुआ है पाकिस्तान आपसे भी सुनना चाहता हूँ कि वो छक्का जब हुआ आखिरी बॉल से पहले या यूं आखिरी ओवर जो था, आखिरी तो बहुत देर की बात आ गई ना, ये तो लेट आ गई ना। वो शुरू से ऐसा हुआ था कि रन अच्छे भले थे जी, जो हमारी विकेटें जल्दी गिर गई। अच्छा, आपको पता है कि वनडे में ऊपर के 4-5 जो है वही बैट्समैन होते हैं। जी हाँ, बाकी 4-5 आपके वो आ जाते हैं, विकेट कीपर, ऑलराउंडर ये आ जाते हैं, बॉलिंग करने वाले भी। जी हाँ, मेरी कॉन्सेंट्रेशन ही यही थी, टॉप। और मुझे पता है मेरा क्या है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लाइक आई यूज्ड टू फील मोर रिलैक्स रहता हूँ। बॉल आएगी जब देखेंगे उससे ही खेलेंगे ना। फिर मैं आपको उसी छक्के पे लेके आना चाहूँ। क्या था, क्या आखिरी ओवर तक जब पहुंचे और बड़े टेंस था पूरा माहौल, वो आखिरी ओवर आपने कैसे उसको पहले तो किया है? क्या मैं कहता था कि खेलते गए चलते गए कि यार मेरा तो ये था कि जावेद गो अनटिल दी एंड। हार जाए, हार तो गए कि यार 50 रन से आ जाए, 40 रन से आ जाए, कोई बात नहीं। वो 100-150-200 रन से हारना जो है ना, वो बहुत पिंच करता है ना। तो बस खेल रहा था इसीलिए कि जावेद, अपने आप से बात यही थी कि बस खड़ा रहे कि इज्जत से हार जाए। और आपके पार्टनर्स भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुके थे। वो तो होते थे मगर ठीक है, वो जो उस वक्त टाइम पे जो लोग प्लेयर आ रहे थे वो बेचारे यंगस्टर थे। Ball coming up, 4 runs required. It's a 6 and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan and Javed Miandad, the hero of the moment. This is unbelievable. लेकिन मैं अब 1986 और छक्के से फिर आपको पीछे ले जाता हूँ। 77-78 जब आपने क्रिकेट टेस्ट वो हुआ न्यूजीलैंड का, उसके बाद इंडिया का दौरा हुआ,
बेंगलोर टेस्ट, बेंगलोर। उसके बारे में भी जरा बताएं कि जो बड़ा टफ कंपटीशन था और टफ कंपटीशन, मैंने क्योंकि ख्याल है दोज डेज मुश्ताक मोहम्मद आपके कैप्टन थे उस वक्त, मुश्ताक थे। तो वो उसके भी अगर आपको याद दहानी करें कि वो जो बेंगलोर टेस्ट जो हमने जीता, वो उसके बारे में कुछ आपको मैं सुनना चाहूँगा नाजरीन के लिए। नहीं, क्योंकि लाती बात है कि वो एक हिस्टोरिकल था कि जिस तरीके से हम जीते थे, प्लेयरों ने बड़ी मेहनत की, सबने है ना बड़ी कंट्रीब्यूशन की, और एक जज्बा था। या क्योंकि लाजिम बात है कि आपको जज्बा जो है ना वही हर चीज़ को लेके चलता है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जीतने का जज्बा आ जाता है, सब चीज़ आ जाती हैं सारी, राइट। आप कभी भी मैं तो सिर्फ एक लफ्ज़ ज़रूर कह दूंगा कि भाई किसी चीज़ को भी इम्पॉसिबल और नहीं होगा ये ना कहें। ये ना कर, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू हैव टू फाइंड अ वेज। तो ये जज्बे होते हैं। तो प्लेयर को भी क्रिकेट के साथ जैसे दूसरी फील्ड में है तो इसको भी उसमें लें, कुछ चीज़ें आती हैं। क्रिकेट एक लफ्ज़ आ गया, मगर तौर तरीके जो है ना आदमी से मिलते हैं। सही, हमारी आदमी के साथ अगर लगा लें दिमाग तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। एयरफोर्स के साथ लगा लें तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, नेवी के साथ, पुलिस के साथ लगा लें तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। और ख़ास तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे अकेले, पीछे क्या किसको छोड़ के जाते हैं, पूरा ख़ानदान। या तो उनका बताएं क्या है। तो हमारे पाकिस्तानियों में जब तक हम पाकिस्तानियों को, मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग थिंक अबाउट लाइक दैट, यार हमारे बगैर पाकिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तान के। वाह, अगर माशाल्लाह। पाकिस्तान को लेके जाना है तो हम ही लेके जाएंगे, और उसमें कोई नो नहीं। अब कैसे जाएंगे? मिल के जाएंगे।